हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानते हैं सी प्री प्रोसेसर्स के बारे में। सी प्री प्रोसेसर चार टाइप के होते हैं, मैंने चारों को मेंशन कर दिया है। पहला होता है मैक्रो एक्सपेंशन, दूसरा होता है फाइल इंक्लूजन, और तीसरा कंडीशनल कंपाइलेशन, और चौथा होता है मिससेलेनियस डायरेक्टिव्स। तो मैक्रो एक्सपेंशन में केवल एक ही टर्म आता है, हैश डिफाइन। और फाइल इंक्लूजन में आपने देखा है हैश इंक्लूड करके यूज किया जाता है। और कंडीशनल कंपाइलेशन में हैश कंडीशनल कंपैरिजन में हैश इफ डिफाइंड, हैश डिफाइंड, हैश एंड इफ, हैश इफ, हैश एल्स इफ, ऐसे करके बहुत सारे टर्म यूज किए जाते हैं। उनमें मिसलेनियस डायरेक्टिव्स में हैश अनडिफ और प्रैग्मा जैसे टर्म यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हैश डिफाइन के बारे में जानते हैं, जो क्या होता है, मैक्रो एक्सपेंशन होता है। मैक्रो एक्सपेंशन में क्या करते हैं, कोई भी एक टर्म को हम लोग डिफाइन कर देते हैं और उस टर्म को प्रोग्राम में जहाँ जहाँ यूज करते हैं वो उससे रिप्लेस हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक टर्म यूज कर रहे हैं डॉलर, और ये जो मैक्रो एक्सपेंशन में जो ये वेरिएबल यूज किया जाता है, इसको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ये ऐसा मतलब लोगों ने एक क्राइटेरिया बना दिया है कि ये यूज किया जाता है बड़े लेटर में। आप छोटा लेटर भी यूज कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे डॉलर का वैल्यू मान लीजिए आज 75 चल रहा है, तो हमारे प्रोग्राम में क्या होगा, जहाँ जहाँ पर भी हमने डॉलर लिखा होगा वो 75 से रिप्लेस हो जाएगा। चाहे कोई फॉर फंक्शन हो, उसमें हम लिमिट के रूप में डॉलर लगा दें, या फिर कोई जहाँ कहीं कहीं वेरिएबल हो जहाँ पे डॉलर का यूज़ किया गया हो, तो सब जगह डॉलर का वैल्यू 75 से रिप्लेस हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आज तो डॉलर का वैल्यू 75 है, कल मान लीजिए कि 76 हो गया, तो क्या हमको हर जगह चेंज करना होगा? नहीं, केवल एक जगह हम चेंज कर देंगे और जहाँ जहाँ डॉलर यूज़ किया रहेगा वहाँ पे डॉलर वैल्यू 76 से रिप्लेस हो जाएगा। और क्या होता है, यहाँ पर इसकी जगह हम लोग कोई एक छोटा सा फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करें कि कोई हम लोग एरिया का फंक्शन लिखें। एरिया कैपिटल में लिखते हैं, तो एरिया ऐसे लिख लेते हैं और ब्रैकेट में ऐसे पास करते हैं एक्स, और इसको लिख देते हैं 3.14 इंटू एक्स इंटू एक्स। तो क्या होगा कि जहाँ जहाँ भी हम लोग इसको फंक्शन ये एरिया ऐसे करके फंक्शन को यूज करेंगे, वहाँ वहाँ वो 3.4 एक्स स्क्वायर से रिप्लेस हो जाएगा। तो एक यूज जिसका इस तरह से भी होता है। ऐसे ही कोई वर्ड के नाम से कोई हम एक फॉर लूप भी डिफाइन कर सकते हैं, और उस वर्ड को जहाँ जहाँ रख देंगे वहाँ वहाँ वो फॉर लूप चलेगा। तो इसका कई तरह से यूज किया जा सकता है। दूसरा क्या है, फाइल इंक्लूजन। फाइल इंक्लूजन तो आप जानते हैं, मैक्सिमम टाइम आप लोग यूज करते हैं हैश इंक्लूड। कोई भी फाइल डॉट एच हैश इंक्लूड, कोई भी जो भी फाइल हम लोग को इंक्लूड करना होता है आर्डिनो में या फिर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में, हम लोग उसको हैश इंक्लूड करके ऐड कर लेते हैं। और कंडीशनल कंपाइलेशन क्या होता है? कंडीशनल कंपाइलेशन होता है कि कोई एक प्रोग्राम तो हम लोग लिखते हैं, लेकिन उस प्रोग्राम के कुछ पार्ट को हम लोग किसी केस में कंपाइल करना चाहते हैं और किसी केस में कंपाइल नहीं करना चाहते हैं। तो उसको ऐसे देख सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम लिख करके दिखाता हूँ। मान लीजिए हमारा कोई प्रोग्राम है, आर्डिनो का प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग दो तरह के डिस्प्ले यूज़ करना चाहते हैं। एक कलर डिस्प्ले यूज़ करना चाहते हैं, एक एलसीडी डिस्प्ले यूज़ करना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए कि कलर डिफाइंड है और इसको हम लोग को कलर डिस्प्ले यूज़ करना है, तो हम लोग ऐसे करके यूज़ करेंगे। जैसे दोनों का कोड हम लोग एक साथ लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर एलसीडी लिख दे रहे हैं, ठीक है।
उस LCD के लिए कोड यहाँ पर लिख देंगे जो 20x4 डिस्प्ले होता है, और मान लीजिए कोई कलर एक्सटर्नल का कलर डिस्प्ले यूज़ करें तो उसके लिए कोड यहाँ पर लिख देंगे। हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को अपने ऐसे कस्टमर को देना है जो कलर यूज़ करता है, तो हम लोग उस समय क्या करेंगे, ये वाले को LCD वाले को कमेंट कर देंगे। तो क्या होगा, कलर जो है डिफाइंड है तो कलर का कोड ये इतना कोड जो है कंपाइल होगा, और LCD क्या है, डिफाइंड है ही नहीं, तो ये इतना कोड डिफाइंड नहीं होगा। तो उस केस में हमको सबसे बड़ी फायदा आर्डिनो में क्या होती है, आर्डिनो का जो हमारा रैम होता है बहुत कम होता है, तो जब कंपाइल ही नहीं होगा तो उतना स्पेस ही नहीं लेगा। हम लोगों ने बहुत बड़ा प्रोग्राम लिख दिया, अगर हम लोगों ने आर्डिनो कैपेबिलिटी का मान लीजिए 1.5 गुना प्रोग्राम लिख दिया, तो अगर 75% देख लेता है, 75 लाइन मान लीजिए 150 लाइन का कोड लिख दिया है, और आर्डिनो की कैपेबिलिटी 100 लाइन की है, तो 75 लाइन के कोड को हम लोग एक हैश डिफाइन में लिख देते हैं, और 75 लाइन के कोड के एक हैश डिफाइन में लिख देते हैं। एक कलर के लिए है, एक LCD के लिए है। तो अगर हम लोग को कलर यूज़ करना है तो कलर वाले को डिफाइन कर रखेंगे और LCD वाले को कमेंट कर देंगे, तो कलर वाला रन कर जाएगा, हमारा प्रोग्राम एक ही रहेगा, और उससे हमको फ़ायदा ये हो जाएगा कि हमको 2 प्रोग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, एक ही प्रोग्राम में कमेंट करके और हैश डिफाइन ये सब प्री प्रोसेसर का यूज़ करके, कंडीशनल कंपाइलेशन का यूज़ करके हम लोग अपना प्रोग्राम आसानी से रन कर सकते हैं। और ये अच्छा, इसी तरह से इसमें इफ़ एल्स सब तरह का सब कंपाइल जो कंडीशनल कंपाइलेशन है सबका नॉर्मल फंक्शन की तरह ही काम करता है। जैसे इसे यूज़ करें कि हैश इफ और लिख दें कि कलर, तो इसके बाद जो कोड लिखेंगे वो कंपाइल होगा, और फिर लिख दें कि ऐसे लिख दें कि इल्स लिख करके कुछ कोड लिख दें, तो अगर कलर डिफाइंड नहीं रहेगा तब वो कंपाइल कर जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसमें कर्ली ब्रैकेट का यूज़ नहीं किया जाता है, तो इसलिए हमको इंड इफ का यूज़ करना ज़रूरी होता है कि इसको पता चल जाए कंपाइलर को कि कहाँ तक के कोड को कंपाइल करना है, कहाँ तक के कोड को कंपाइल नहीं करना। इफ़ डिफाइंड तो कितना एरिया, जितना एरिया आपको कोड रन करना है उतना रन करा लीजिए, लेकिन अंत में इंड इफ जरूर डाल दीजिए। ये एक ध्यान देने वाली बात है। तो मैंने बताया कि इसी तरह से एक एल्स डायरेक्टिव भी होता है, एल्स डायरेक्टिव होता है। अच्छा, एक और क्या डायरेक्टिव होता है, एक डायरेक्टिव होता है अनडिफ। कोई टर्म डिफाइंड है तो उसको अनडिफाइन कर देते हैं, तो प्रोग्राम में ही उसको अनडिफाइंड भी कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन मेन जो है इफ़ डिफाइंड और इंड इफ यही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से वीडियो में ही आपके ज़्यादातर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और डिटेल में पढ़ जानने के लिए आप लोग बुक्स का सहायता ले सकते हैं। ये मैंने एक तरह से सभी चीज़ों को ब्रीफ कर दिया है, तो इससे आपको चीज़ें समझने में आसानी होगी। थैंक यू।